नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अंग्रेज भारत आए, लेकिन यहाँ की गर्मी बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए गर्मी के दिनों में ये लोग हिल स्टेशनों की ओर भागना शुरू कर देते थे। मगर कुछ साल ऐसा करने के बाद उन्होंने देखा कि शासन करना बिना वहां रहे बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन 19वीं शताब्दी में भारत में शुरू हुआ बर्फ का व्यापार और अंग्रेजों को मिली ठंडक। इससे पहले मुगलों को भी पहाड़ों से बर्फ मंगानी पड़ती थी, जो नदी के रास्ते शहरों तक पहुंचाई जाती थी। तो आइए जानते हैं किसने शुरू की भारत में बर्फ की सप्लाई। अमेरिका के बॉस्टन का रहने वाला एक शख्स फ्रेडरिक ट्यूडर ने ठाना कि वो बर्फ का सप्लायर बनेगा, तो उसने वो करना शुरू भी कर दिया। मगर बॉस्टन के लोगों को लगा कि ये इंसान इन्हें गधा बना रहा है। सवाल ये था कि बर्फ पिघलेगी नहीं, लेकिन ट्यूडर जानता था कि सही इंसुलेशन का इस्तेमाल करके वो बर्फ कहीं भी पहुंचा सकता है। उस वक्त अमेरिका में सॉ डस्ट सस्ती मिलती थी, तो इसे इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन ट्यूडर शुरू में केवल वेस्ट इंडीज और कैरिबियन के इलाके में जहाज द्वारा बर्फ सप्लाई करता था। सैमुअल ऑस्टिन नाम का एक व्यापारी ट्यूडर के पास गया और उसे भारत में बर्फ सप्लाई करने का आइडिया दिया। उस समय भारत के मसालों की अमेरिका में बहुत डिमांड थी, मगर अमेरिका के सामान की भारत में मांग नहीं थी, तो अमेरिका और भारत के बीच बिजनेस करना लाभदायक नहीं माना जाता था। और तो और अमेरिका से भारत तक की समुद्री यात्रा करने में 4 महीने का वक्त लग जाता था। ट्यूडर ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और जहाज पर बर्फ लाद कर भेज दिया। यह सब अभी से 170 साल पहले हुआ था, तो एरोप्लेन भी नहीं थे। तस्करी नाम के जहाज पर बर्फ लाद दी गई और फिर शुरू हुआ सफर भारत आने का। लगभग 1/3 बर्फ रास्ते में ही पिघल गई, मगर इसके बाद भी हुगली बंदरगाह पर 100 टन से ज्यादा बर्फ पहुंची और भारत में पहली बार अमेरिका से सफलतापूर्वक व्यापार संभव हुआ। कलकत्ता निवासी भी इस दृश्य को देख के दंग रह गए कि बर्फ की सप्लाई भी दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक की जा सकती है। इस बर्फ को भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्फ से भी ज्यादा अच्छा और शुद्ध समझा गया, क्योंकि इसे झील से निकाला जाता था। इसके बारे में गैविन वेटमैन ने अपनी किताब द फ्रोजन वाटर ट्रेड में भी लिखा। इसके बाद बर्फ की सप्लाई का दौर शुरू हो गया। अमेरिका से इसका फैलाव पूरे भारत में हो गया। बर्फ की सप्लाई इतनी जरूरी हो गई थी कि अखबारों में भी खबरें छपने लगी थी। एक बार ट्यूडर का एक जहाज समुद्र में खो गया था। इसके बारे में अखबार में शोक संदेश दिया गया। ब्रिटिश बर्फ के इतने आदी हो गए थे कि इस घटना के बाद उन्हें बर्फ की सप्लाई के लिए 2 महीने इंतजार करना होता। ट्यूडर उस वक्त भारत में सबसे लोकप्रिय अमेरिकन के रूप में उभरा। बिजनेस में चैलेंजेस भी आते हैं और ट्यूडर के पास भी काफी सारी चुनौतियां आई। सबसे पहले लोगों ने उन्हें बर्फ के दामों में इजाफा करने को कहा, मगर ट्यूडर ने इसे मना कर दिया, जिसकी ब्रिटिश सरकार ने तारीफ भी की थी। कई बार उसके साथियों को लगता कि ट्यूडर लॉस में जाएगा, मगर ऐसा भी ट्यूडर ने होने नहीं दिया। बॉम्बे के साथ अमेरिकी बर्फ का कारोबार 19वीं शताब्दी के अंत तक चला, लेकिन शताब्दी के अंत तक कारोबार खत्म होने लगा, क्योंकि मशीन से बर्फ बनाने की तकनीक का इजाद कर लिया गया था। इस तकनीक को पारसियों ने सबसे ज्यादा अपनाया और उन्होंने ही इसे भारत में प्रचलित किया। टाटा ग्रुप ने इस क्षेत्र में निवेश भी किया और बॉम्बे में ससून डॉक में एक प्लांट भी शुरू किया बर्फ बनाने का, लेकिन कुछ सालों बाद इन्हें इसे छोड़ना पड़ा। तो इसी तरीके से भारत में बर्फ का व्यापार शुरू हुआ और खत्म हुआ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।